बहुत सालों पहले समुंदर से समुंदरी राक्षस आकर समुंदर के पास वाली गांव पे काम करने वाले लोगों को उठाकर ले जाता था। इसीलिए राजा ने शिकारियों को भेजा समुंदर पे समुंदरी राक्षसों को मारने के लिए। शिकारियों में से एक जहाज बहुत बुरी तरीके से डुबाया था समुंदरी राक्षस ने, जिसमें से कोई नहीं बच पाया सिवाय एक बच्चे के। और इस बच्चे को बचाया था कैप्टन क्रो ने, जो कि तूफान जहाज़ का कप्तान है, जो कि बहुत ही पुराना जहाज़ है और इस जहाज़ ने सबसे ज़्यादा समुद्री राक्षसों को मारा था। जिस छोटे से बच्चे को कैप्टन क्रो ने बचाया था वो अब बड़ा हो गया, जिसका नाम है जेकब। जेकब अब उसी शिप में रहता है और समुद्री राक्षसों को मार गिराता है। जेकब 2 दिन में 5 समुद्री राक्षसों को मार गिराया था। जेकब, कैप्टन क्रू और जहाज़ों के बाकी सदस्य सभी मिलकर एक नए सफ़र पे निकला था समुद्री राक्षसों को मार गिराने के लिए। उस दिन उनके सामने था समुद्र के सबसे बड़ा राक्षस रेड ब्लास्टर, और उनके ठीक पीछे ही एक जहाज़ पर राक्षसों ने अटैक कर दिया था और ये देख लिया था तूफान में बैठे सबसे ऊपर एक नाभी ने। उसने तुरंत ही कैप्टन क्रू को बताया कि कैप्टन, हमारे पीछे एक जहाज़ में समुद्री राक्षसों ने अटैक कर दिया, क्या हम जहाज़ को उस तरफ मोड़े? कैप्टन क्रू ने बताया कि नहीं, जहाज़ को आगे की तरफ लेके चलो, क्योंकि जहाज़ के आगे की तरफ था समुंदर की सबसे बड़ा राक्षस रेड ब्लास्टर। रेड ब्लास्टर को मारने में राजा ने रखा था सबसे बड़ा इनाम, जो इनाम कैप्टन क्रूज हाथ से नहीं निकालना चाहते थे, और कैप्टन क्रू ने 30 साल तक प्रतीक्षा किया था रेड ब्लास्टर को मारने के लिए। इसलिए कैप्टन क्रू किसी भी कीमत पर रेड ब्लास्टर को हाथ से नहीं जाने देने चाहता था, इसलिए कैप्टन क्रू आगे की तरफ बढ़ने की चाह रहा था। ठीक उसी वक्त जेकब ने कैप्टन क्रू को समझाया शिकारियों के उसूलों के बारे में, जो कि कोई भी शिकारी अगर फंस जाए व मुसीबत में पड़ जाए तो दूसरा शिकारी जाकर उसे बचाता है। इस बात को सुनकर कैप्टन क्रू मान जाता है और जहाज़ को मोड़ने की इजाज़त देता है। और इसी तरह तूफ़ान चल पड़ता है उस जहाज़ को बचाने के लिए। तूफ़ान जब उस जहाज़ को बचाने के लिए जाता है तब ऐलान किया जाता है कि तूफ़ान पहुंच गया है। उसी वक्त उस समुद्री राक्षस ने उस जहाज़ को छोड़कर तूफ़ान पर अटैक कर दिया था। पहली दफ़ा जब उस समुद्री राक्षस ने तूफ़ान पर आक्रमण किया था तब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी दफ़ा जब उस समुद्री राक्षस ने कैप्टन क्रू को चकमा देकर तूफ़ान पर आक्रमण किया था तब आक्रमण के दौरान ही जेकब समुद्र में गिर पड़ता है, और इसीलिए कैप्टन क्रू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और गुस्से में एक भाला लेकर राक्षस को मारने के लिए जाता है और राक्षस को मार भी देता है। राक्षस को मारने के बाद राक्षस का सिंग काटने के लिए समुद्र के गहराई में राक्षस के साथ राक्षस के पीछे ही जा रहा था, और सिंग काटने के बाद जब कैप्टन क्रू समुद्र से ऊपर उठने के लिए आ रहा था तभी राक्षस ने कैप्टन क्रू के पैर को जकड़ लिया था और समुद्र की गहराई में नीचे की ओर खींच रहा था। ठीक उसी वक्त जेकब कैप्टन क्रू को बचाता है और समुद्र से निकलकर जहाज़ पे ऊपर लेकर आता है। उसके बाद जब कैप्टन क्रू को होश आता है, कैप्टन क्रू बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। वो इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित था कि अगर मेरा कुछ हो जाता तो इस जहाज़ का क्या होता। ठीक उसी वक्त जहाज़ में से एक आदमी कैप्टन को बताता है कि कैप्टन, जहाज़ का हालत बहुत ख़राब हो गया है, हम पास में ही किसी बंदरगाह में जाते हैं और वहाँ पे अपना जहाज़ रिपेयर कराते हैं और फिर से हम शिकार के तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन कैप्टन क्रू बोलता है कि नहीं, जहाज़ को मोड़ो, हम लोग घर वापस लौट रहे हैं। वहाँ पे मौजूद सभी लोग शॉक हो जाता है और जहाज़ को मोड़ लिया जाता है। घर वापस लौटने के बाद सुनकर सभी लोग जहाज़ के डेक पर चला जाता है अपने अपने मलम पट्टी करने के लिए। वहाँ पे जेकब भी अपना मलम पट्टी कर रहा था। ठीक उसी वक्त एक आदमी आकर जेकब को बताता है कि जेकब, तुमको कैप्टन ने बुलाया है। और उसी वक्त जेकब भी कैप्टन क्रू के पास जाता है और कैप्टन क्रू जेकब को अपने चिंता के बारे में बताता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस जहाज़ को आगे कौन ले जाएगा, और इसलिए हम इस जहाज़ का अगला कप्तान का नाम घोषित करना चाहते हैं और वो तुम हो। कैप्टन क्रू जेकब को एक डायरी दिखाता है, जिस डायरी में कैप्टन क्रू के पूर्वज ने, जो इस जहाज़ का कैप्टन हुआ करते थे, वो लोग अपने अपने अनुभव के बारे में लिखा था उस डायरी में। कैप्टन क्रू भी उस डायरी में अपना अनुभव लिखेगा और आगे जेकब भी उस डायरी में अपना अनुभव लिखेगा। कैप्टन क्रू जेकब को उस डायरी को दिखाने के बाद ये बोलता है कि हम लोग घर वापस जाएंगे, घर जाके हम लोग राजा के पास जाएंगे, अपना इनाम लेंगे और अपना जहाज़ को ठीक कराएंगे और फिर से हम लोग समुंदर में आएंगे शिकार के लिए। और देखते ही देखते वो लोग घर पहुंच जाता है अपने राज्य में, और जब जहाज़ अपने राज्यों में घुस रहा था तब इस जहाज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गया था, क्योंकि ये जहाज़ एक महान जहाज़ था जिसके बारे में किताबों में भी लिखा गया था। और उसी किताब को पढ़कर मेज़ी नाम का एक छोटा बच्ची भी आता है इस जहाज़ को देखने के लिए।
और उसका बस एक ही सपना है कि इस तूफ़ान जहाज़ पर आए और समुंदर में रहे राक्षसों को मार गिराए। क्योंकि मेज़ी के माता-पिता भी शिकारी था और एक दिन शिकार करने के लिए समुंदर में गया और राक्षसों के द्वारा अटैक पे मेज़ी के माता-पिता मारा गया था। उस दिन से मेज़ी हॉस्टल में रहता है जो कि राजाओं के द्वारा चलाया जाता है। जो भी बच्चा अनाथ होता है उस हॉस्टल में रहता है। मेज़ी उस हॉस्टल से भागकर आया था इस जहाज़ पे चढ़ने के लिए। क्योंकि मेज़ी को भी जाना था समुंदर में शिकार करने के लिए। जेकब और उसके साथियों जब जहाज़ से उतरकर अपनी पार्टी कर रहा था तब मेज़ी जेकब से मिलता है। मेज़ी जेकब को मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे जहाज़ पे लेके जाए, परंतु जेकब किसी भी हालत में उसे जहाज़ पे नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। मेज़ी जेकब को ये भी बोलता है कि वो हॉस्टल से भागकर आई है जहाज़ पे जाने के लिए, लेकिन जेकब उसे मना कर देती है और जेकब मेज़ी को लेकर एक गाड़ी में बिठा देता है और उसे कुछ पैसे देके ये बोलता है कि इसे हॉस्टल पे छोड़ दिया जाए। जेकब मेज़ी को छोड़ने के बाद जेकब, कैप्टन क्रू और उसकी पूरी टीम राजा के पास जाती है अपने इनाम को लेने के लिए। लेकिन राजा को कहीं से ये पता चल जाता है कि कैप्टन क्रू के जहाज़ के सामने रेड ब्लास्टर था और कैप्टन क्रू उसे ना पकड़कर पीछे एक जहाज़ के मदद के लिए चला गया था और इसीलिए राजा ने इनाम के लिए मना कर देता है और उस जहाज़ को तोड़ने का इजाज़त भी देता है और कैप्टन क्रू को एक नया जहाज़ दिखाता है जिसमें रेड ब्लास्टर पकड़ने वाला था। कैप्टन क्रू उस जहाज़ को देखकर ये बोलता है कि ये जहाज़ कुछ भी काम का नहीं, क्योंकि इस जहाज़ का जो तोपे है वो हिल नहीं सकता और इस जहाज़ का हाइट भी बहुत कम है और इस जहाज़ का कैप्टन एक गधा है। ये सुनने के बाद उस जहाज़ का कैप्टन और कैप्टन क्रू के बीच में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। ये सब देखकर महारानी बहुत गुस्सा हो जाता है और कैप्टन क्रू को पकड़ने का आदेश देता है और उसे सज़ा देने के लिए भी बोलता है। ठीक उसी वक्त जेकब आ जाता है और जेकब महारानी को मनाता है कि एक मौका ज़रूर देना चाहिए, दोनों जहाज़ों के बीच मुकाबला किया जाए और जो जहाज़ पहले रेड ब्लास्टर को पकड़ेगा उसे ही इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनकर दोनों जहाज़ों का कैप्टन राज़ी हो जाता है और महाराज भी राज़ी हो जाता है और दोनों जहाज़ों का कैप्टन निकल पड़ता है अपने अपने जहाज़ लेके रेड ब्लास्टर को पकड़ के ले आने के लिए। कैप्टन क्रू रेड ब्लास्टर को पकड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए तूफान जब समुंदर के बीचों बीच था तब सबके बीच ये ऐलान करता है कि पार्टी किया जाए। और पार्टी करने के लिए जब शराब के टैंकों को खोल रहा था तब उनमें से ही एक टैंक से मेज़ी निकल कर आती है और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाता है। और तभी जेकब मेज़ी को ये बोलता है कि तुम इधर कैसे आए। मेज़ी बोलता है कि मैं चुपके से इधर घुस गया था। जेकब मेज़ी को बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, पास में ही किसी बंदरगाह में मैं जहाज़ रोक के तुमको उधर छोड़ के आ जाऊँगा। और तभी कैप्टन क्रू उधर आ जाता है और कैप्टन क्रू को देखकर मेज़ी कैप्टन क्रू के बारे में बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है। इसलिए कैप्टन क्रू मान जाता है और मेज़ी को जहाज़ के अंदर रखने के लिए बोल देता है और सबको ये बोलता है कि जहाज़ का आदब कायदा इसे सिखा दो। जहाज़ का एक लेडी मेंबर मेज़ी को लेकर जहाज़ के नीचे एक कमरे में रख देता है और उसे एक छुरा देता है अपने बचाव के लिए। ठीक उसी रात को जब जेकब और कैप्टन क्रू बातें कर रहा था जहाज़ के ऊपर, तभी कैप्टन क्रू को ये भनक लगता है कि रेड ब्लास्टर आस-पास में ही है और कैप्टन क्रू तभी जेकब को बोलता है सबको उठा दो, सबको जगा दो और लड़ाई की तैयारी करो। ठीक उसी वक्त रेड ब्लास्टर जहाज़ के सामने आ जाता है और जहाज़ पे अटैक कर देता है। जहाज़ पे अटैक करने के बाद वो जब दूसरी दफ़ा जहाज़ के नीचे से जा रहा था तब जहाज़ के ऊपर मौजूद सभी शिकारियों ने रेड ब्लास्टर के ऊपर भाला फेंक दिया था और भाले के पीछे रस्सी बंधा हुआ था जो जहाज़ से भी बंधा हुआ था। इसीलिए रेड ब्लास्टर जितने ही तेज़ी से आगे की ओर जा रहा था उसके पीछे जहाज़ भी उतने ही तेज़ी से उसके पीछे-पीछे जा रहा था। एक वक्त पर जहाज़ को नीचे की ओर खींच रहा था रेड ब्लास्टर। तभी जेकब कैप्टन क्रू को ये बताता है कि जहाज़ शायद डूब जाएगा, हमें रस्सी काट देना चाहिए। जहाज़ जब बहुत ही बुरी हालत पर था, लगभग डूबने ही जा रहा था, तब मेज़ी आकर उस रस्सी को काट रहा था और कैप्टन क्रू मेज़ी को मना कर रहा था। कैप्टन क्रू मेज़ी को ये बोल रहा था अगर तुमने रस्सी काटा तो हम तुम्हारे जान ले लेंगे और मेज़ी को कैप्टन क्रू मना कर रहा था और ऊपर जेकब था। जेकब को भी कैप्टन क्रू ये बोल रहा था कि मेज़ी को रोको रस्सी काटने के लिए और जेकब जल्द जाता है मेज़ी के पास। पहले तो जेकब मेज़ी को रोकने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है अगर रस्सी नहीं काटा गया तो शायद जहाज़ डूब जाएगा। इसलिए जेकब मेज़ी को नहीं रोकता है और उसे रस्सी काटने देता है। रस्सी काटने के बाद रेड ब्लास्टर भाग जाता है और जहाज़ पे एक बहुत ही बड़ा झटका आता है। उस झटके में मेज़ी और जेकब दोनों ही जहाज़ के नीचे समुंदर में गिर जाता है और उसके साथ-साथ एक बोट भी समुंदर में गिरता है। किसी तरह जेकब